नाम जितेंद्र कुमार है और आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है ये आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा कि उसके जो क्वेश्चन होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसी किरचॉफ्स लॉ के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ आज मैं इसमें सिखाऊंगा। क्योंकि वहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो वहाँ पे काम नहीं करता है, तो उस जगह पर हमारा किरचॉफ्स लॉ काम करता है, जो कि हमारे जो भी क्वेश्चन है उसको इजी मेथड में सॉल्व कराता है। तो इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। तो सीखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीतू वाला इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। अगर आपने हमारी कोई प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो जो ओम्स लॉ वाली, जो क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से होते हैं, तो हमारी प्रीवियस वीडियो आप उस पर एक बार जाके ज़रूर देखिएगा ताकि और इजीली समझ में आ जाए दोनों मेथड से। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स लॉ पता, एक गोस्टोव किरचॉफ नाम का कोई रशियन साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ को हमारा डिफाइन किया। क्या था उनका नाम? गोस्टोव किरचॉफ, ये इनका नाम है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने दो रूल दिए थे, दो नियम दिए थे। वो नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा है फर्स्ट लॉ, जिसे हम बोलते हैं KCL, जिसको हम क्या बोलते हैं KCL, बोले तो किरचॉफ्स करंट लॉ। और इसी KCL को हम अगर दूसरे वे में बात करें तो अब हम इसको जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से। ये इसका मतलब फर्स्ट लॉ है जिसको हम बोलते हैं KCL। KCL का फुल फॉर्म है किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको अगर दूसरा नाम से भी अगर याद किया जाता तो वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये इसके नाम है KCL के। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या है कि एल्जेब्रिक ऑफ ऑल करंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट या एट एनी जंक्शन इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो मैंने अभी अभी क्या बोला था, अगर मैं उसको अगर लिखूं तो दी एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the currents meeting at any junction point in an electric current इज जीरो। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने भी करंट हैं उनका टोटल किया जाए किसी भी पॉइंट पे, तो उनका टोटल करने के बाद में जो भी मतलब हमारी वैल्यू आएगी वो जीरो के इक्वल होगी, तो उसको बोलते हैं KCL। तो पता कैसे किस तरीके से मतलब इसको अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से मतलब इसको बना सकते हैं हम
नंबर ऑफ इनकमिंग लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग लाइन्स। ये लाइन्स किसकी है? ये करंट की लाइन है। यहाँ बात हो रही है हमारी करंट की। कोष्टक में मैंने डाल दिया है। तो अगर इसको फिगर की तरीक़े से देखा जाए, समझाया जाए, तो मान लीजिएगा ये आपका कोई जंक्शन है ओ, यहाँ से लाइन आ रही है, कोई लाइन यहाँ से आ रही है, कोई लाइन यहाँ से आ रही है, ये आउट गोइंग यहाँ से हो रही है। तो यहाँ से मान लें I1, I2, I3, I4, I5, एक इधर से जा रही है I6। तो इनकमिंग जो करंट है वो किस किस वे से आ रहा है? एक तो I1 आ गया हमारा, एक I2 आ गया, एक I3। तो I1 प्लस के I2 प्लस के I3 इजिकल टू आउट गोइंग करंट कौन कौन से हमारे? I4, I5, I6। I4 प्लस के I5 प्लस के I6। अगर हम इसको इधर से इधर शिफ्ट कर दें, कहने का मतलब ये है कि अगर शिफ्टिंग जैसे हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा चार्ज जो होता है, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या मतलब जो भी साइन होता है, सॉरी, वो हमारा चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे? तो I1 प्लस के I2 प्लस के I3 माइनस के I4 प्लस के माइनस के I5 माइनस के I6 इजगल टू 0। क्योंकि जितनी हमारी इनकमिंग से लाइन है उतनी हमारी आउटगोइंग लाइन है। मान लीजिएगा इनकमिंग से लाइन है हमारी 3 और आउटगोइंग लाइन है हमारी माइनस के 3 इजगल टू 0, क्योंकि 3 में से 3 गया तो 0 आएगा। या अगर दूसरे में लिखा है 3 इजगल टू 3, अगर इसको इधर साइड में ले आएंगे इसकी तरह तो मतलब 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ इनकमिंग करंट इजकल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये हो गया हमारा किरचॉफ्स लॉ। अगर कोई मतलब इसमें फर्स्ट लॉ हो गया। अगर मान लीजिए कि ये कोई क्वेश्चन लेते हैं हम कि हमारा कोई ये कोई जंक्शन है ओ, यहाँ पे हमारे एक 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ आ रहा हमारा 4 एम्पियर, और यहाँ से आ रहा हमारा 9 एम्पियर, और आउटगोइंग में जा रहा हमारा 8 एम्पियर, और एक आ रहा है हमारा आई करंट। तो इसमें पता क्या करते हैं कि हमको करंट को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? करंट क्या होगा हमारा इस फिगर में। तो इसमें हम पता कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इजकल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है इसको लगाएंगे हम। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इजकल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो क्या होगा? इनकमिंग करंट कौन सा? 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 9 एम्पियर। तो 5 प्लस के 4 प्लस के 9 इजकल टू आउटगोइंग कौन सा है? 8 एम्पियर प्लस के आई। 8 प्लस के आई, 5 अच्छा 9 और 9 9 18 इजकल टू 8 आई प्लस के 8 आई। 8 इधर चले जाएंगे तो कितना आएगा? 18 माइनस के 8 इजकल टू आई, मतलब 10 इजकल टू आई। मतलब करंट कितना मतलब इसमें राइज कर रहा है? वो हो रहा है 10 एम्पियर पूरे सर्किट में। कितना हो रहा है? ये हो रहा है तुम्हारा 10 एम्पियर। अब बात करते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ की।
किरचॉफ सेकंड लॉ को हम किससे डिनोट करते हैं? इसको करते हैं केवीएल से, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये किसको मतलब शो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये तो हो गया इसका नाम। अब बात करते हैं कि सेकंड लॉ क्या बोलता है। सेकंड लॉ में क्या होता है कि जो हमारा, मान लीजिए कि कोई क्लोज लूप है या कोई मैश है, तो उसमें हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ और प्लस के एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, वो क्या होता है? वो 0 के इक्वल होता है। लिख लेते हैं यहाँ पे, इन एनी क्लोज लूप या मैश, मतलब कोई भी। तो इसमें क्या होगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस के एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप किस किस में होता है, किसके में होता है? या वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा रेजिस्टर लगा हो या कैपेसिटर लगा हो, फिर इंडक्टर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हम किसके केस में करेंगे? रेजिस्टर के केस में करेंगे। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, समेशन ई फॉर ईएमएफ प्लस के समेशन आई आर इजकल टू 0। बात करें अगर इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हमारी इस तरीके से आएगी, इन एनी क्लोज लूप या कोई सर्किट या कोई मैश, इन ए नेटवर्क ऑफ वायर, द algebraic sum of all the EMFs plus algebraic sum of प्रोडक्ट ऑफ। अब किसका प्रोडक्ट कर रहे हैं? कि अभी हमने क्या लिखा था, मतलब इन एनी क्लोज लूप या सर्किट या कोई मैश इन ए नेटवर्क ऑफ वायर के नेटवर्क में, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स ई प्लस लिखे हमने यहाँ पे, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट किस किस का यहाँ पे? करंट एंड रजिस्टर, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन दैट सर्किट इज 0। मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वाली चीज को, मतलब एक क्लोज लूप ले ले, इस वाली चीज को हम उसमें मतलब लिख देते हैं, फिर प्लस करके फिर इसको लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे, वही इसकी डेफिनेशन है, ये इसका मतलब फॉर्मूला है। अब बात करते हैं हम कि ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप के साइन को हम कैसे कैसे, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम ईएमएफ को नेगेटिव लें या फिर पॉजिटिव लें, या वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, तो उसको किस हिसाब से मतलब हम शो करते हैं, तो वही चीज देखेंगे। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ ईएमएफ। मतलब कहने का ये है कि अगर पोटेंशियल हमारा बढ़ रहा हो तो ईएमएफ, अगर हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा हो तो एज ए पॉजिटिव लेंगे, और अगर पोटेंशियल गिर रहा हो तो उसको नेगेटिव लेंगे।
तो ईएमएफ को मतलब किस तरीके से करते हैं, ए राइज इन पोटेंशियल शुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव वाइल ए फॉल इन पोटेंशियल शुड बी कंसिडर्ड नेगेटिव। इसको हम लिखते हैं ए राइज इन पोटेंशियल should be considered पॉजिटिव। कैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी बैटरी है, इसका ये हायर टर्मिनल है और ये इसका लोअर टर्मिनल है। अगर हमारा पाथ मतलब अगर हमारा पाथ कुछ इस तरीके से हुआ तो हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा है, लोअर टू हायर जा रहा है, लोअर टू हायर जा रहा है। अगर ये वाला पाथ हमारा कुछ इस तरीके से, इसकी डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर लोअर टू हायर जा रहा है तो इसको हम लिखेंगे एज ए पॉजिटिव। अगर दूसरे केस में क्या है, दूसरा केस क्या है हमारा, वाइल, जबकि ए फॉल इन पोटेंशियल, a fall in potential should be considered नेगेटिव। मतलब कहने का मतलब ये है इसका कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव है, तो ये हायर टर्मिनल हो गया, ये लोअर टर्मिनल हो गया। अगर हमारे जो पाथ की डायरेक्शन है वो हायर टू लोअर हो, हायर टू लोअर हो, तो उसको पता क्या लिखेंगे, जो पोटेंशियल जो हमारा ईएमएफ हो वो एज ए नेगेटिव शो करेगा, वहाँ रिएक्ट करेगा कुछ इस तरीके से। ये तो हो गया हमारा ईएमएफ को किस तरीके से डायरेक्शन करना, मतलब किस तरीके से इसको मार्किंग करना, किस तरीके से ईएमएफ को हमको नेगेटिव या पॉजिटिव लिखना क्वेश्चन में। तो ये वो चीज़ समझाई है यहाँ पे मैंने। ये डायरेक्शन ऑफ पाथ है, यहाँ जो एरो डाल के जो डायरेक्शन ऑफ पाथ है ये वो चीज़ है। अब लिखते हैं साइन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। साइन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप में क्या करते हैं हम, क्योंकि पता क्या होता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना रेजिस्टेंस में, वो किसके कारण होता है, हमारा करंट की वजह से होता है। और करंट हमारा कैसे फ्लो करता है, वो हायर टू लोअर फ्लो करता है। तो अभी अभी मतलब हमने ईएमएफ का सिंबल भी बताया था, किस तरीके से मतलब ये इसकी डायरेक्शन को हम शो करेंगे और किस तरीके से इसके मतलब पोलरिटी को लेंगे एज ए पॉजिटिव या नेगेटिव। उसी तरह हमारा जो करंट मतलब जो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रेजिस्टेंस और किसकी वजह से होता है, हमारा करंट की वजह से। और करंट हमारा जो फ्लो करता है वो करता है हायर टू लोअर पोटेंशियल पे। तो इसमें क्या करेंगे, जब हमारी जो करंट की डायरेक्शन है, जो हमारी जो करंट की डायरेक्शन है हमारे पाथ की डायरेक्शन की तरह रही, तो हम उसको जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम एज ए नेगेटिव लेते हैं। मान लीजिएगा ये हमारी करंट की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट सिमिलर टू डायरेक्शन ऑफ पाथ, then we take the sign of voltage drop is negative polarity। एक बार देखिए, तो अभी हमने बताया था डायरेक्शन ऑफ करंट सिमिलर टू डायरेक्शन ऑफ पाथ, देन वी टेक साइन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज नेगेटिव पोलरिटी। उसी तरह पता है इसके अपोजिट क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट
सिमिलर की जगह डिफरेंट आएगा, मतलब डायरेक्शन की जो करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ पाथ। देन वी टेक द साइन ऑफ वोल्टेज, पॉजिटिव पोलरिटी। ये तो हो गया हमारा वोल्टेज ड्रॉप, कि मतलब जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम किस तरीके से साइन को लेंगे, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। जैसे कि मान लीजिएगा अगर इससे पहले वाले इसको समझाया जाए कि ये हमारा कोई क्लोज्ड लूप है, एक ओम 2 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो अब हमने क्या किया, इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD। ये हमारा जो करंट है वो कुछ इस तरीके से होगा, कि अभी मैंने क्या बोला था कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट और जो हमारा पाथ है वो भी कुछ इस तरीके से है, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं से मतलब ख़त्म हो गया। तो जो हमारे पाथ की जो वैल्यू है वो, सॉरी, डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो देखो करंट की भी डायरेक्शन और पाथ की भी डायरेक्शन अगर सेम सेम है तो हम एज ए नेगेटिव लेंगे इसको। अगर इसकी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सेम सिमिलर वही क्वेश्चन है। 2 ओम सिंगल ओम, ये करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, सॉरी, करंट कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो इसमें पता क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा पाथ है जो एंटी क्लॉकवाइज ले लें या फिर क्लॉकवाइज ले लें या फिर दोनों ही क्लॉकवाइज ले लें। मतलब अभी तो एक सिंगल लूप के आ रहे हैं, कभी डबल लूप के, थर्ड लूप के, मतलब 3-3 लूप एक साथ वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सब में एक जैसा है, मतलब ये पाथ लें, ये आपकी मतलब इसके अनुसार है, जो इच्छा है आपकी कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। जब इसमें क्या है कि जो हमारा करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है और जबकि पाथ की डायरेक्शन इसके डिफरेंट है, तो हम इसको क्या लेंगे एज ए 10 वोल्ट, ये पॉजिटिव में आएगा इसका ये वोल्टेज ड्रॉप, और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका, ये मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ पता पॉजिटिव आ जाएगा ये। और ये रजिस्टर के केस में अगर बात करें हम इसकी, इन केस ऑफ रजिस्टर, उसमें क्या है कि रजिस्टर में जो पाथ है हमारा वो करंट के अपोजिट हो। रजिस्टर के केस में जो हमारा जो पाथ है, इन केस ऑफ रजिस्टर, पाथ इज अपोजिट टू करंट, देन डेल वी इज इक्वल टू पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे फिर वोल्टेज ड्रॉप को हम एज ए पॉजिटिव लेंगे। तो ये मेरा मतलब ये किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ मैंने दोनों आपको खूब अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। अभी मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ उसको किरचॉफ्स लॉ होता क्या है। कि किरचॉफ एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गस्टॉव किरचॉफ, जिन्होंने 2 रूल दिए थे। पहला रूल है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, चार्ज क्या होता है हमारा, करंट, जो हमारा करंट फ्लो, करंट क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इन नॉन एज करंट। तो ये पता है उसी हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे करता है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एंड एट एनी जंक्शन पॉइंट
इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। मान लीजिएगा कि आपके पास कोई भी रेलवे स्टेशन, मान लीजिएगा कि 20 रेलगाड़ियाँ आ रही हैं किसी भी जंक्शन पे, और 20 ही रेलगाड़ियाँ मतलब वहाँ से जा रही हैं, तो वहाँ पे कितनी मतलब रेलगाड़ियाँ प्रेजेंट होंगी इस टाइम पे? जीरो, क्योंकि 20 तो आई और 20 फिर दोबारा चली गई, तो कितनी मतलब वहाँ पे मिली आपको? कुछ भी नहीं मिला ना, तो वहाँ पे क्या होगा? जीरो। उसी तरह नंबर ऑफ इनकमिंग लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग लाइन, ये दोनों इक्वल इक्वल होंगी, मतलब 20 इज इक्वल टू 20। अगर इन दोनों का हम सम करेंगे मतलब, तो उसमें क्या होगा? वो जीरो होगा। यहाँ पे अभी हमने फिगर लिया था, तो इसमें इनकमिंग लाइन की कितनी है? I1 I2 I3 इनकमिंग लाइन है, और I4 I5 I6 से आउटगोइंग लाइन है। तो इनका हम सम करेंगे तो ये इधर मूव करेगी, तो यहाँ पे ये साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है, ये सारे ऑल पॉजिटिव है, तो ऑल पॉजिटिव क्या होंगे? ऑल नेगेटिव हो जाएंगे, इजिकल टू जीरो। तो वो मैंने लिखी थी, नंबर ऑफ इनकमिंग लाइन इजिकल टू 3 और नंबर ऑफ आउटगोइंग लाइन इजिकल टू 3 अगर ये इधर लेके तो जीरो हो जाएंगे। तो ये मैंने बताया था, सम ऑफ इनकमिंग करंट इजिकल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये मैंने क्वेश्चन निकाला था, इनकमिंग लाइन जो करंट आ रहा है वो 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 9 एम्पियर, ये तो इनकमिंग का, तो इसको ऐड कर लेंगे, आउटगोइंग का ये है, इजिकल टू में रखेंगे तो टोटल करंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10 एम्पियर का। किरचॉफ सेकंड लॉ में बताया था, ये किस पे वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो इसमें क्या होता है? इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ सेकंड लॉ में एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, ऑल ईएमएफ प्लस के एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। तो ई प्लस के आई आर इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर डेफिनेशन करें तो इन एनी क्लोज लूप, मतलब कोई भी क्लोज लूप को एज इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्लोज लूप को यहाँ पर लिमिट होती है इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, मतलब कुछ भी हो सकती है, XYZ। तो इन एनी क्लोज लूप सर्किट या मैसिव इन ए नेटवर्क ऑफ वायर, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन सर्किट इज जीरो। तो अब क्या करते हैं? ईएमएफ की अगर साइन करें तो एक राइजिंग पोटेंशियल शुड बी कंसिडर पॉजिटिव। तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो पोटेंशियल लो और हाई कब होगा? अब मान लीजिएगा यहाँ पे हमारा लोअर टू हायर जा रहा है, तो अगर ये पाथ की डायरेक्शन हमारी लोअर टू हायर है तो पोटेंशियल हमारे यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, जो ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो एज ए पॉजिटिव आएगी। जबकि जो हमारा पोटेंशियल कब गिरेगा हमारा? जब नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? जो हमारी पाथ की वैल्यू डिफरेंट होगी उसकी, मतलब हायर टू लोअर जाएगी। जब वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट की और पाथ की डायरेक्शन अगर सिमिलर होगी तो वोल्टेज ड्रॉप एज ए नेगेटिव पोलरिटी होगा, और डायरेक्शन ऑफ, ये पॉइंटेंस को नोट कर लेना, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होगी करंट और पाथ की डायरेक्शन, तो उसको एज ए पॉजिटिव लेंगे पोलरिटी को। ये कुछ इस तरीके से। और रेजिस्टर के केस में क्या होगा कि पाथ की जो पाथ की अपोजिट होगा किसके? उससे करंट से, मतलब जो हमारा पाथ की डायरेक्शन अपोजिट होगी करंट की डायरेक्शन से, तो उसको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लेते हैं। और रही बात हमारी इसके क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा हम जब तक आप इसको रिवाइज कर लेना या कहीं भी लिख लेना या नोट आउट कर लेना इसको। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। और इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हम अगली नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करते हैं। थैंक यू।